नियो भारत। ज्यादा ड्यूरेबल, ज्यादा कलर्स, अब आपके बजट में। एशियन पेंट्स नियो भारत लेटेक्स पेंट, अब हर घर खेलेगा, हर घर खिलेगा। शेयर में ट्रेड करना अब और महंगा सौदा हो गया है। चाहे आप शेयर खरीदें या बेचें, आपको पहले की तुलना में अब ज्यादा खर्चा करना होगा। आप पूछेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि बजट 2024 में मोदी सरकार ने शेयर पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स STT बढ़ाया है और LTCG टैक्स में भी इजाफा किया है। आप में से कोई पूछ सकता है कि भाई ये क्या बला है? समझाएंगे आसान भाषा में, पर पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को सुनिए। उन्होंने शेयर पर ऐलान करते हुए क्या कहा? Simplification and rationalization of capital gains. Capital gains taxation is also proposed to be hugely simplified. Short-term gains on certain financial assets shall henceforth attract a tax rate of 20%, while that on all other financial assets and all non-financial assets shall continue to attract the applicable tax rate. Long-term gains on all financial and non-financial assets, on the other hand, will attract a tax rate of 12.5%. For the benefit of the lower and the middle income classes, I propose to increase the limit of exemption of capital gains on certain financial assets to 1.25 lakh rupees per year. Listed financial assets held for more than a year will be classified as long-term, while unlisted financial assets and all non-financial assets will have to be held for at least 2 years to be classified as long-term. Unlisted bonds and debentures, debt mutual funds, and market-linked debentures, irrespective of holding period, however, will attract tax on capital gains at applicable rates. अब इसके मायने समझने के लिए हमने बात की अविनाश गोरक्षकर से। पहले तो हमने उनसे यही पूछा कि बजट में शेयर को लेकर जो ऐलान हुआ उसके मायने क्या है, मतलब उसका असर कैसे दिखेगा? देखिए, STT का जो बढ़ना है वो थोड़ा सा मार्केट एक्सपेक्ट कर रही थी और इसका इमीडिएट इम्पैक्ट ये रहेगा, जो ट्रेडर्स है, ट्रेडर्स को डेफिनेटली इसका थोड़ा सा असर इनके ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे आएगा। इन्होंने ऑलरेडी STT इक्विटी पे लगाया था। अभी जो फ्यूचर और ऑप्शंस के जो इंस्ट्रूमेंट्स है वहां पे इन्होंने STT का रेट बढ़ाया है। और कहीं ना कहीं देखिए, मार्केट ये उम्मीद लगा रहा था कि F&O ऑप्शंस को लेके जो चिंताएं इकोनॉमिक सर्वे में भी बताई गई थी, इसका असर बजट में भी आएगा और ऐसा ही हुआ है। हालांकि ये कोई बड़ी मात्रा में इंक्रीज हुआ नहीं है, बट फिर भी डेफिनेटली ट्रेडिंग वॉल्यूम में थोड़ा बहुत इशू आ सकते हैं, ट्रांजैक्शन कॉस्ट बढ़ सकते हैं। और जो बाजार में हमने देखा, जो इनिशियल बिकवाली आई थी वो उसी कारण से आई थी कि ब्रोकिंग कंपनियां है, एक्सचेंज के वॉल्यूम्स है, ये थोड़े बहुत डेफिनेटली इस कारण से हिट हो गए। लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है कि ये सारा असर न्यूट्रलाइज होगा। बट हो सकता है कि इन द शॉर्ट टर्म ये जो आया है ये डेफिनेटली कैपिटल मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक नेगेटिव कदम है। इससे डेफिनेटली थोड़ी बहुत शॉर्ट टर्म में नेगेटिविटी मार्केट्स में रह सकती है। अब ये भी जरा बता दीजिए कि सरकार ने जो LTCG में बदलाव किया है उसका क्या असर होगा? देखिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में पूरी तरह से मार्केट इस डिसीजन के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। ये तो एक बड़ा नेगेटिव सरप्राइज आया है और हमने देखा कि ये भी अभी 2.5% से बढ़ा है, अभी 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स हुआ है। तो गवर्नमेंट का नजरिया यही है कि बाजार अच्छी तरह से चले हैं, पिछले साल 1.5 साल से बहुत अच्छा पैसा निवेशक बना रहे हैं। तो थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स को, जो रिटेल निवेशक है, उनके लिए दिक्कतें बढ़ेंगी। क्योंकि देखिए, कहीं ना कहीं मार्केट में ऐसा उम्मीद था कि मुश्किल से हमारे पास 10 करोड़ डीमैट अकाउंट है, उसमें से 50-60% एक्टिव है। इक्विटी को तो एसेट क्लास को प्रमोट करना चाहिए, लेकिन ये जो कदम गवर्नमेंट ने उठाया इससे कोई बड़ा रेवेन्यू नहीं आएगा, लेकिन जो डैमेज हो गया है सेंटिमेंट में वो शायद थोड़ा सा समय और लगे। क्योंकि गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू तो ग्रोथ अच्छी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने कैपिटल गेन्स टैक्स में बहुत शॉर्ट टर्म जो 15% था वो 20% किया है, लॉन्ग टर्म जो 10% था वो 12.5% किया है। तो इसका असर डेफिनेटली नेगेटिव होगा। हाँ, हो सकता है लॉन्गर टर्म में थोड़ा न्यूट्रलाइज हो, क्योंकि लोगों को इक्विटी में पैसा डालना ही है, बट कहीं ना कहीं सेंटिमेंट थोड़ा सा इफेक्ट होगा। और ये मेरे ख्याल से एक नेगेटिव कदम है, क्योंकि इक्विटी को बढ़ावा देने के बजाय यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव तरीके से यहाँ से ज्यादा टैक्स लेने की कोशिश गवर्नमेंट ने की है।
उम्मीद है कि ये जवाब सुनकर आपके मन में जो भी सवाल आए थे वो जिज्ञासा शांत हुई होगी। अगर अब भी आपके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट में लिखकर जरूर पूछिए। हम इस बजट से जुड़े सभी चीजें आसान भाषा में, आपकी भाषा में आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम सोनल है। देश और दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।